तो यार वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी के बारे में। हाँ गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चोरी के बारे में सुना है, 10 करोड़ की चोरी, 100 करोड़ की चोरी या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा, पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ 750 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, और जो कि अंजाम दी गई सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों की मदद से। हाँ गाइस, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने चोरी की दुनिया की सबसे सिक्योर शहर से और सबसे सिक्योरिटी नंबर 1 शहर में। हाँ गाइस, यहाँ से उन्होंने चोरी की 750 करोड़ की। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बेल्जियम के एंटरविप शहर की और यहाँ के डायमंड हीस्ट की। आपको भी पता होगा गाइस कि यह कितनी बड़ी चोरी हुई थी। तो गाइस, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। और गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटरविप शहर डायमंड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और तो जाहिर सी बात है यहाँ की सिक्योरिटी भी नंबर 1 ही होगी। और यहाँ पे डायमंड के साथ साथ ज्वेलरी और डायमंड से बने बहुत सारे रिंग और नेकलेस भी होंगे। तो गाइस, चलते हैं एंटरविप सिटी में और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे थी एक बिल्डिंग जो कि कई फ्लोर्स की थी। और वहाँ पे था गाइस एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन में गाइस आपको पता होगा डायमंड्स रखे जाते हैं। तो पर वो डायमंड सिर्फ एग्जीबिशन के टाइम पे ही रखे जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर लॉकर में ही रहते हैं, और लॉकर में रहती है बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी। वहाँ पे अलग अलग तरह के कैमरा और अलग अलग तरह के सेंसर और अलग अलग तरह के अलार्म भी रहते हैं। और ये इन सब के बीच से, इन सब के बाद भी एक बहुत बड़ा सा लॉकर रहता है। और जैसे यहाँ इन जैसे एग्जीबिशनों में गाइस ज़्यादातर पैटर्न वाले लॉक्स रहते हैं, जिनके 1 लाख से 10 लाख तक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। और ऐसे पैटर्न को खोलने के लिए कम से कम बहुत 10 से 20 घंटे लग जाते हैं, और इतने टाइम में करना इसे पॉसिबल नहीं है। इसे खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड कोई आदमी चाहिए। तो इस सब के बाद ही वो हीरे को निकाला जा सकता था। और इसको अंजाम देने वाले थे गाइस लियोनार्डो नोटर बटोला। हाँ गाइस, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यही इस चोरी के पीछे इनका ही पूरा दिमाग था कि कैसे क्या करना है। और इन्हीं के कारण ये चोरी सक्सेसफुल भी हो पाई, नहीं तो वो बीच में ही पकड़े जाते। तो मैं आपको ले चलता हूँ चोरी के 3 साल पहले। तो गाइस, 3 साल पहले से नोटर बटोला ने इसका प्लान बना लिया था। वो डायमंड सेंटर, जहाँ वो बिल्डिंग थी जिसमें एग्जीबिशन था, उसी के पास में उन्होंने एक रेंट पर जगह ले ली और वहीं पे अपना डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और वो डायमंड ट्रेडिंग में सप्लाई लेते थे उसी बिल्डिंग से। और 3 सालों में उन्होंने काफ़ी उस बिल्डिंग से और वहाँ के लोगों का ट्रस्ट भी जीत लिया था। तो लोग उन पर भरोसा करके उन्हें कभी भी जाने आने का पास दे दिया। फिर उन्होंने अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट किया। तो गाइस, वो प्लान था कि वहाँ की फ़ोटो क्लिक करना। पर गाइस, आपको पता होगा कि ऐसी बिल्डिंगों में फ़ोटो क्लिक करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो गाइस, उन्होंने एक पॉकेट पॉकेट पेन कैमरा लिया और उसी की मदद से वहाँ की अलग अलग फ़ोटो क्लिक करी। और फिर गाइस, जैसे जैसे टाइम बीता तो उन्होंने अपने साथ 5 लोगों को और अपनी टीम में शामिल कर लिया। और उनका प्लान सक्सेस और इसलिए उनका प्लान इतना सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है ऐसे काम को करने के लिए। तो गाइस, फिर कुछ दिनों बाद उन लोगों ने प्लान बनाया और एक नक्शा भी बनाया कि कैसे क्या करना है और किसका क्या काम होगा। और कई महीनों तक उन्होंने इसकी ट्रेनिंग करी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी, ताकि ये काम वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से कर पाए। और फिर वो प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने कई अलग अलग चोरियों भी करी, ताकि वो उसमें थोड़े से माहिर हो जाए और उन्हें थोड़ा आइडिया भी मिल जाए कि कैसे क्या चीज़ करनी है। और उन चोरियों पे वो सक्सेस भी हुए। कुछ छोटी मोटी चोरियाँ थी जिनमें वो सक्सेस हो चुके थे। तो गाइज़, अब उस पर्टिकुलर डेट पे, फरवरी 2003 पे उन्होंने ये अप्लाई करा। और सही टाइम था गाइज़ ये चोरी करने का। और रात के लगभग 11 से 12 बजे उन्होंने ये चोरी को अंजाम दिया। इस वक्त नोटर बटोला कार लेकर आया और वो बाहर खड़े रहे और फ़ोन पे बात करने का नाटक किया। और उनके जो टीम मेंबर्स थे, 5 टीम मेंबर्स, वो वैन से गए और वहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी और बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से सीढ़ी से चढ़ गए। सक्सेसफुली वो लॉकर को भी खोल दिया था, क्योंकि वहाँ का एक जन लॉकर खोलने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। उसने लगभग लगभग आधे घंटे में वो लॉकर खोल दिया। और उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा डायमंड्स अपने बैग में इकट्ठा कर लिया और उसे लेकर वो लोग कार में बैठकर निकल गए।
पर से ही ले लिया था। तो बर्गर खा के उन्होंने, एक जन ने आधा बर्गर वहीं फेंक दिया था। तो एक जन को जब किसी और को जब पता लगा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसे शक हुआ तो पुलिस ने उसे उस बर्गर को लिया और उसमें डीएनए मैच किया, तो वो लियोनार्डो से मैच हो गया गाइस उसका डीएनए। और दूसरी मिस्टेक जो उन्होंने करी, उन सभी ने ग्लव्स पहने थे गाइस, और उन्होंने वो ग्लव्स को जला दिया बिल्डिंग के पीछे साइड। पर जल्दबाजी में उनका एक ग्लव्स रह गया था, तो उसके भी जो फिंगरप्रिंट्स या फिर उसके जो प्रिंट्स थे बहुत अच्छे से मैच कर गए गाइस। और इसी के साथ पुलिस ने लियोनार्डो और उनके 4 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। पर उनमें से जो एक मेंबर था वो बच के इटली निकल गया, क्योंकि वो थोड़े जल्दी निकल गया था। और अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है गाइस, आज तक भी। और ये पांचों लोग पकड़े गए और इसी के साथ लियोनार्डो को 10 साल की सज़ा हुई और उनके 4 मेंबर्स को तो 5-5 साल की सज़ा हुई। तो गाइज आपने देखा कि कितनी भी शातिर शातिर तरीके से चोरी क्यों ना की जाए, पर ये जो गलत काम है इसके कारण उनको आज इतनी लंबी सज़ा काटनी पड़ रही है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।